जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे या एसएससी के एग्ज़ाम में आपसे सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे फिजिक्स क्लास का, ये जो है आपका मैराथन क्लास है दोस्तों, और ये दूसरा क्लास है। पहले एक क्लास हम फिजिक्स पे कर चुके हैं और बायोलॉजी पे भी 2 क्लास आपका मैराथन का दे चुके हैं दोस्तों। तो ये जो है आपका चौथा क्लास होगा आज, और ये चौथा क्लास में आपका फिजिक्स का दूसरा पार्ट है दोस्तों। तो जो भी दोस्त इसमें आप देख रहे हैं नए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि सीडीपीओ के जो छात्र हैं या स्टूडेंट हैं, आप स्पेशल अगर सीडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ मतलब चाह रहे हैं या कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको बता दें कि 40 से 50 प्रश्न आपके साइंस सेक्शन से आपका देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर दोनों पेपर की अगर बात करें हम, तो आपका लगभग 60 प्रश्न जो है ये साइंस आपको देने वाला है। तो इसलिए आप इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। इस सब्जेक्ट को आपको अपनी थोड़ी पकड़ बनाना पड़ेगा। तो जितने भी सीडीपीओ के आप छात्र हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, क्योंकि आपको जो विज्ञान में पकड़ बनाने के लिए दोस्तों, हम जितना भी वीडियो आपको दिए हैं, चाहे वो बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का देंगे, तो ये सारे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित आपका स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि बेसिक से लेकर के आप नए तक पहुंच जाएंगे। और क्वेश्चन का लेवल को भी आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन को पकड़ने की आप में क्षमता आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज का हम प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हाँ, जो नए दोस्त हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको झारखंड में जितने भी 2024 में एक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, इससे जुड़ी हुई जानकारी दोस्तों, और आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी भी कराया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये चैनल जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप को यहाँ से फ़ायदे मिलेंगे दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पहले आप अंत तक वीडियो को देखिए दोस्तों। और हम तो बोलते हैं जो सीडीपीओ के विद्यार्थी हैं वह ज़रूर वीडियो को फुल वॉच करके देखें। और सभी को, ऐसे नहीं कि ये वाला एक वीडियो देख के कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है दोस्तों। आपको बता दें हम, जब तक आप सभी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप मेरे जो द्वारा दिए गए हैं जितने भी वीडियो हैं, सभी वीडियो को आप देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितने भी वीडियो हैं दोस्तों, सभी वीडियो को देखना चाहिए। तब आपका साइंस का जो मतलब कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाएगा। तो ये आज का पहला प्रश्न जो है दोस्तों, कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि लघु पथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। यानी कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को क्या होता है, भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण क्या है कि करंट जो है अगर शॉर्ट सर्किट हो तो वो करंट धरती में चले जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कि विभव का मात्रक होता है, विभव का जो मात्रक होता है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट, ठीक है। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है दोस्तों, प्रतिरोध का आपका सही आंसर हो जाएगा ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, यह कौन से क्रम में लगे होते हैं दोस्तों, तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम कौन मतलब किसका है, तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये ओम का नियम है, ठीक है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 ओम। ठीक है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में जो है आपकी कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। एक सामान्य जो शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत का अपघटन कैसे होता है? तो अमोनिया क्लोराइड के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। एक कार गाड़ी में जो बैटरी होता है दोस्तों उसमें विद्युत का जो अपघटन किया जाता है वह किस प्रकार से अपघटन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं। वोल्टीय का जो सेल है दोस्तों इसका आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिजांड्रो वोल्ट। ठीक है। एलिजांड्रो वोल्ट से शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है दोस्तों? तो ये एक प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि लोहे के ऊपर जंग की परत चढ़ने को क्या कहते हैं? यानी कि लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। और इससे बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसके प्रतिपादित किए हैं? ये विद्युत अपघटन का नियम जो प्रतिपादन किया था ये किसने किया था दोस्तों? तो ये फैराडे ने किया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्य विद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। मतलब तार में क्या गुण होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें तो मोटा तार, पतला तार, तो आपको इसके अकॉर्डिंग चुनना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या बोल रहा है? सामान्य विद्युत उपकरण में फ्यूज तार पतला होना चाहिए दोस्तों आपका सबसे पहली। इसके बाद आपका निम्न गलनांक मिश्र धातु का होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टंगस्टन से। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइक्रोन। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग मान्य होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये तड़ित चालक जो है इसका आविष्कार आपका किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय हैं? कौन सा आपका विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय हैं? यानी कि प्रतिचुंबकीय जो होता है वह कौन सा धातु है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्मत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया जाता है। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वह सबसे पहले किसने अवलोकित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरेस्टेट द्वारा ये सर्वप्रथम किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों जनित्र को। ठीक है।
विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है वह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में जहाँ प्रयोग होता है उसी को ट्रांसफार्मर का काम मुख्य रूप से यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ये लेंज का जो नियम है यह किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण जो है यह आपका लेंज का नियम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये नाभिक में होते हैं, और नाभिक के बाहर क्या होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन का जो खोज किया था दोस्तों चैडविक ने किया था। ठीक है, जेम्स चैडविक। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को, ठीक है, क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 4। ठीक है, उसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4। नाभिक का आकार होता है, नाभिक का जो आकार है वह किस तरह का होता है दोस्तों? तो इसका होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें क्या हो जाएगा? 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है वह क्या वहन करता है? एक यूनिट ऋणात्मक को जो है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंटेट करता है दोस्तों, और ये एक यूनिट ऋणात्मक को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्थानिक। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समस्थानिक। 1 मिनट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण जो पाया जाता है दोस्तों वह तत्व, ठीक है, तत्वों में समस्थानिक गुण पाया जाता है। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो नाभिक का संलयन इस प्रक्रिया को कहते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का जो सिद्धांत कार्य करता है वह किसके ऊपर आधारित है दोस्तों? तो नाभिकीय विखंडन क्रिया के ऊपर परमाणु बम कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वह उत्सर्जित करता है दोस्तों। तो इसमें जितने भी किरण होते हैं, गामा किरण, बीटा किरण और अल्फा किरण, ये तीनों में रेडियो सक्रियता पदार्थ जो है वह निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर
विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ये क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों? तो गामा किरण जो है ये उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा ईंधन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का जो उपयोग होता है दोस्तों ये कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में जो है परमाणु पाइल का उपयोग किया जाता है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है यह किसकी इकाई है दोस्तों? तो रेडियो एक्टिविटा धर्मिकता का। ठीक है, क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का आपका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न नियंत्रित विखंडन द्वारा, नियंत्रित जो विखंडन है इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्नित होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मंदक हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान जो है ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है? धारा को दोस्तों ये धारा को एक दिशा में प्रभावित होने देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का जो उपयोग किया जाता है ये कहाँ पे होता है और क्यों किया जाता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा कि जहाज़ों, वायुयानों आदि को जो खोजने में या मार्ग को दिशा निर्देशित करने में इसका रडार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र जो है होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रह्मांड जो है ये प्रसारित हो रहा है सर्वप्रथम ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये एडविन हबल्स ने कहा था कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसके प्रमाणित किया था? यह बात जो है किसने सबसे पहले प्रमाणित किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है दोस्तों? तो हाइड्रोजन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारा या सूर्य में कौन सा ऊर्जा है? तो नाभिकीय संलयन का ऊर्जा यहाँ पे मौजूद है। तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरोमीटर। ठीक है, तारा व आकाशगंगा का जो व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह इंटरफेरोमीटर। दो ग्रहों जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बृहस्पति, सॉरी दोस्तों शनि। ठीक है, बृहस्पति नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शनि। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिक उपग्रह जो है वह शनि का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर के तारा को मतलब किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में
चक्कर पूरा लगाता है तो ये बुध हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुध। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह शनि। ठीक है, शनि ही एक ऐसा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूर्य की सतह का तापमान होता है, सूर्य का जो सतह है दोस्तों उसका तापमान कितना होता है? तो 58,000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा 58,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून का जो खोज किया था दोस्तों गैले ने किया था। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह, सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल में सबसे छोटा जो ग्रह है दोस्तों वह बुध। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सौर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, लेकिन कि अगर किसके पास बात किया जाए कि वो मतलब उपग्रह ज़्यादा है तो वो शनि के पास। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है दोस्तों उस तारा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो सूर्य। निम्नलिखित बोल रहा है हाँ पृथ्वी के सर्वाधिक समीप, तो सूर्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चक्रों और चक्कर करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। हेली या धूमकेतु सूर्य के परिक्रमा करता है, ये कितने दिनों में परिक्रमा करता है? तो 76 वर्षों में दोस्तों। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? सबसे पहले मनुष्य ने चांद पर जो कदम रखा था दोस्तों वह कब रखा था? तो आपका 1969 ईस्वी को, 1969 ईस्वी को चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। यांत्रिक यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, यांत्रिक यात्री को जो आकाश का रंग दिखाई देता है वह काला दिखाई देता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है दोस्तों? तो 365.25 डे। ठीक है, ये याद रखिएगा। यही जाके आपका 25 जो है 4 साल में एक दिन बढ़ा देता है और उसी को लीप ईयर वर्ष बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंचुरी ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया था? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 134340। ठीक है, ये प्लूटो को नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मीथेन जहाँ पे उपस्थित है उसका क्या नाम है दोस्तों और उसे क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बृहस्पति में जो है मीथेन गैस आपका कहाँ पाया जाता है? तो बृहस्पति में। एक खगोलीय इकाई निम्न में के बीच औसत दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है एक खगोलीय इकाई बीच का औसत दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी वह एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले जानकारी दिया था दोस्तों। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? आकाश विज्ञान के जो नॉलेज करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की जो खोज की थी वह विक्टर हेस ने किया था, विक्टर हेस।
रडार के आविष्कारक थे, रडार के जो आविष्कारक थे ये रॉबर्ट वाटसन जो है ये रडार बनाया था दोस्तों। और रडार का उपयोग तो आपको बता दिए कि रडार का उपयोग किस में किया जाता है। अभी नेक्स्ट जस्ट प्रश्न कराए हैं दोस्तों आपको। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो न्यूटन। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी दोस्तों? तो डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट का खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल था और इसी के नाम से जो है नोबेल पुरस्कार भी दिए जाने लगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार करता जो हैं आपके J.L. बेयर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया है? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विमान। ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? एक्सरे का जो आविष्कार किया है तो रोंटगन। ठीक है। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो वेनेस वॉन ब्रॉन ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम जो विकसित किया था यह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। स्कूटर के आविष्कारक कौन हैं? स्कूटर के आविष्कारक वर्डसो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? ऊंचाई मापने में आपका अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य के जो तीव्रता मापा जाता है उसके को क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। ठीक है। एक रडार था और एक सोनार। तो सोनार का क्या है दोस्तों? सोनार भी जो है ये समुद्री गहराई को मापने का एक ध्वनि तरंग है। और रडार क्या था? तो रडार ये जो जहाज हैं पानी वाले उसको एक जहाज उसको एक सही रास्ता दिखाता है दोस्तों। ठीक है। तो ये आपका रडार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजक क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजक क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजक जो है मतलब थर्मोकॉल जो क्या करता है वो तापमान को स्थिर रखता है। रेडिएटर का कार्य है। रेडिएटर का क्या कार्य है? तो इंजन को ठंडा रखना। ठीक है। रेडिएटर का क्या काम होता है? इंजन को ठंडा रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिकॉर्ड करने व रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशंस को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिक्टाफोन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थलीय विकिरण के कारण। स्थलीय का जो विकिरण होता है उसी के कारण ऐसा होता है। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है उसकी
तारत्व ध्वनि का जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, तो वह आवृत्ति के ऊपर जो है ध्वनि जो है तारत्व उसकी आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दूरदर्शक। ठीक है, दूरदर्शक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के लिए 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों R/3। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पसीना दूरता से वाष्पित होता है, जिसकी वजह से कारण हमें पंखा ठंडे हवा को देता है। एक्स किरण के वेग का गामा किरणों के वेग के अनुपात कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित किरण युग्म में कौन सी प्रवृत्ति के विद्युत चुंबकीय होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्स किरणें और गामा किरणें। ठीक है, निम्नलिखित किरण युग्म में कौन सी प्रवृत्ति विद्युत चुंबकीय होता है, तो वह एक्स किरण और गामा किरण। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा है, एक छड़ के द्वारा ये क्या होता है बिल्कुल प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। ठीक है, एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा क्या होता है कि बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केवल उसके तार के पदार्थ यानी कि वो जो बना है वह किस पदार्थ पे है, लेकिन ना तो उसकी लंबाई पर और ना ही तार के अनुप्रास प्रतिच्छेद क्षेत्र पर, तो किस पे निर्भर करेगा, तो उसके पदार्थ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है। जब एक्स किरण आपका उत्पादित होता है दोस्तों तो क्या होता है, तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, यानी कि जब एक्स किरण उत्पादित किया जाता है तो उस टाइम जो लक्ष्य होता है कि हम ये इस टेम्परेचर का जो लक्ष्य है तो वो एक ताप को क्या करता है स्थिर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ये आपको कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा एक गलत कथन है। बाद बाकी आपका जितने भी कथन है दोस्तों वह सारे सही कथन दिए गए हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो गलत कथन है वो है आपेक्षिक पारगम्यता एक विराम रहित राशि नहीं होती है। ये आपका गलत है दोस्तों। बाद बाकी आपके 3 ऑप्शन जो हैं वह सही हैं। ठीक है, कि एक ऑप्शन हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। पृथ्वी के घूर्ण अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक आम्योत्तर कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरह से ये तीनों पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि ये पढ़ा हुआ रहेगा तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है, एक समतल दर्पण जो है उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो अनंत होता है। जल से भरे एक बीकर में उसका सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा इस तरह की घटना होता है। जैसे कि आपको बताए थे कि एक कांच के गिलास में अगर पेन को डाल देंगे तो पेन जिस जगह पानी और बाहर वायु का लेयर होगा उस जगह पेन टूटा हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरावर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपरावर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी। ये लंबवत कब होगा, तो केवल एक आपतन कोण पे ही ये लंबवत होगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरा त्वचा के व्यक्ति की तुलना में होता है। एक काला व्यक्ति और एक गोरा व्यक्ति की तुलना में क्या होता है, तो अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। अधिक गर्मी जो काला रंग का है वो करेगा और कम सर्दी अनुभव करेगा गोरा रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है, तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 केल्विन मापक्रम पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग का त्वरण में कालांतर कितना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उपेक्षित किया जाता है तथा वह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगा उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से किस एक समान विमा नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है वेग और समय में ये आरेखित किया है। निम्न आलेखों में से एक कौन सा एक समान गति निरूपित करता है, कौन एक समान गति को निरूपित करता है दोस्तों, और कौन एक समान गति को निरूपित नहीं करता है, आपको ये ग्राफ देखना है और फिर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक समान गति से क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है, और ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये गति डाउन, ये वेग जो है डाउन में जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, विस्थापन पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, तो इसलिए एक समान गति, इसको एक समान गति माना जाएगा। ठीक है, देखो ये गति इसका यहाँ पे है, इसके बाद सब बढ़ते गया, ऐसे समझो, देखो कैसे ग्रो किया है, और ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये घट रहा है। ठीक है, जैसे समय बढ़ रहा है ये घट रहा है वेग बढ़ने के बाद भी, तो ये एक समान गति का उदाहरण ये ग्राफ आपको निरूपित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम। ठीक है, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम, यानी कि केवल ऑप्शन आपका ये ए। ठीक है, ये आपका सही है, बाद बाकी आपका सब क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः क्या होता है, तो चांदी और सीसा का जो है वो सर्वोत्तम और सीसा का निकटतम ये होता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह केवल संवहन पर कार्य करता है। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य के त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होता है क्या कहलाता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पाराबैंगनी किरण। ठीक है, पाराबैंगनी किरण जो है थोड़ा सा ये हानिकारक होता है। नेक्स्ट में कूट दिया हुआ है, कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों, इसके बाद इसमें सही कूट का आपको चयन करना है। तो कथन आपका क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है किंतु निकट अवस्था वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है।
सेकंड कथन है दोस्तों कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। तीसरा मतलब कथन है जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधित चश्मे के देख सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सही नहीं है। तो ये जितने भी कथन दिए गए हैं ये तीनों का तीनों कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दूरदृष्टि वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है कि दूर के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो दूर के नहीं दोस्तों, नज़दीक के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है दूरदृष्टि वाला व्यक्ति, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख सकता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा गलती कर दिया दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर आपका इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको कथन दिया गया है और फिर से विचार करना है। एक कथन में आपको बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारे जानकारियाँ मिलती है, ठीक है दोस्तों। साफ आसमान दृष्टि प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है, पहला कथन। दूसरा कथन, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्णन दिखाई देगा, यानी कि काला दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कौन सा कथन हो जाएगा, पूछा है, सही है। इनमें से आपका कौन सा जो है वो सही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें केवल जो है तीसरा ये आपका सही है, बाद बाकी आपका क्या है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, जल का पृष्ठ तनाव। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल है। इस पर जो कार्यशील बल है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है तथा मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। तो ये इसका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया हुआ दाब सबसे अधिक कब होगा, यानी कि वह जमीन पर जब दाब लगाएगा सबसे अधिक दाब कब होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वह पैर की पंदुगुली पर खड़ा होता है। पैर की पंदुगुली पर जब खड़ा होता है तब इस तरह की मतलब कारण आपको स्पष्ट दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 1 न्यूटन बल डाला जाता है तो वह वस्तु में क्या गति आएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वह गति करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। और ये आपका जो है पूरा फिजिक्स का जितने भी टॉपिक बनते थे सभी टॉपिक को मैंने कवर कर दिया दोस्तों। इसके बाद आपको साइंस में और एक वीडियो हम लाएंगे दोस्तों, उसमें से सब जो है मिक्स रहेगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका मिक्सिंग करके एक मैराथन क्लास आपको दिया जाएगा दोस्तों। लगभग वो भी 300-400 प्रश्न 500 प्रश्न का एक संग्रह होगा और उसमें दिया जाएगा। और उसमें और साइंस में आपको इससे बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है, जितना आपको हम बता दिए साइंस में दोस्तों, ये 3 वीडियो आप करके जाते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन को मतलब यहाँ से समझ लेते हैं, अगर एक एक क्वेश्चन को यहाँ समझ के जाते हैं तो आपसे वहाँ क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। आप ज़रूर थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, वो चेंज, नियम तो कभी नहीं बदलता है दोस्तों, इसलिए आप क्वेश्चन को आसानी से वहाँ पे पकड़ पाएंगे, ठीक है।
तो इसके बाद और साइंस में आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए दोस्तों कि लेटेस्ट में जो डाटा है वह साइंस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस नियमों का क्या हुआ है। जैसे कि आपके अभी के समय का मैं बात करें दोस्तों, तो अभी के समय में आपका मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, नेट के बारे में, नेटवर्क के बारे में, उससे रिलेटिव साइंस जो है हो सकता है पूछा जाए। तो ये सब चीज़ों को थोड़ी सी आप जोड़ के करंट अफेयर्स के पार्ट को देख लेंगे तो आपका जो है साइंस में आप 100 में 100 स्कोर करके आ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि साइंस में मतलब कि 100 में 100 स्कोर नहीं होगा, 100 में 80% तो स्कोर हो ही सकता है दोस्तों साइंस में, क्योंकि साइंस में नंबर कटता नहीं है। जितना जीके आप साइंस में वहाँ पे बना के आओगे, टिक करके आओगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, ना ही आपका इसमें कटने का कोई चांसेस होता है दोस्तों। तो इसलिए चलिए, ये फिजिक्स का आपका अंतिम वीडियो था। इसके बाद मैराथन का आपको केमिस्ट्री का मैराथन क्लास का 2 वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। और साइंस इस तरह से पूरा कवर हो गया। फिर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही आपको एक मैराथन क्लास का वीडियो 400 क्वेश्चन का लगभग दिया जाएगा, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिला के। ठीक है, तो उस वीडियो का भी वेट कीजिए आप। तो पहले आप केमिस्ट्री का देंगे, वो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है। पृथ्वी की गति रवि नीचे पर तीव्रमान और रवि उच्च पर न्यूनतम होता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा केपलर का ये द्वितीय सिद्धांत है। ठीक है, केपलर का द्वितीय सिद्धांत है। चलिए दोस्तों, और आपको इस चैनल में झारखंड जीके भी दिया जा रहा है, तो उसका भी आप झारखंड जीके का भी वीडियो देखा कीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको इंडियन जीके भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द अब खट्टा का भी क्लासेस शुरू करेंगे। पहले साइंस को हम कवर कर लें दोस्तों, इसके बाद फिर किसी दूसरे पार्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, जहाँ तक हो सकेगा दोस्तों एग्ज़ाम तक आपको पूरी मदद इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और आपको जितना सपोर्ट करने का है, जहाँ तक तैयारी करवाने का, जब तक समय मिलेगा तब तक आपका हम तैयारी लगातार करवाएंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।